केमिस्ट्री के जो आज आप सभी के लिए एक जो प्लानर मैंने प्रिपेयर किया है बहुत हेल्पफुल है। सबसे इंपॉर्टेंट ये डाउट्स होते हैं बच्चों के कि भैया एनसीईआरटी किस किस चैप्टर की हमें रीड करनी चाहिए। भैया हमें ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक में थ्योरी क्वेश्चंस आते कहां से, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं बट फिर भी हमसे थ्योरी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है आज मेरी इस वीडियो का वो यही है कि आपको अवेयर कराना कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी, ग्राफ्स, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, रिएक्शन बेसिस कहां से क्वेश्चन बनते हैं और इस प्लानर को कैसे आपको फॉलो करना है। अगर आपने इस प्लानर को फॉलो किया तो विद इन 1 मंथ के अंदर आपकी केमिस्ट्री बाय टिप्स बाय हैंड में होगी और बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे। और फिर भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं कि यार भैया हमें ये बता दो कि किस चैप्टर के लिए डिटेल लेक्चर्स देखना है, किसके लिए हमें वन शॉट देखना है, किसके लिए क्या क्या करना है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडियाज टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जेईई। सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है डेज, कि आपको किस चैप्टर को कितने दिनों के अंदर फिनिश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग डेज को काउंट करके उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, अनवांटेडली डेज लाइक वेस्ट करोगे, तो आपके पास जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड 6 to 7 मंथ आपके पास जो है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब कब में वेस्ट हो जाएगा। फिर एक रिग्रेट आपके हाथ में होगा कि यार मैं कर सकता था बट नहीं कर पाया। सो स्टार्ट करते हैं डेज। जैसे कि मैंने मूल कॉन्सेप्ट में इसमें डेज मेंशन किए हैं कि आपको मूल कॉन्सेप्ट को 2 डेज के अंदर आपको यूज बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। तो इसके अंदर आपको किस चैप्टर को डिटेल लेक्चर्स देखना चाहिए, वन शॉट देखना चाहिए, इसका मैं बता देता हूं। डेज मैंने प्रॉपर्ली मेंशन कर दिए कि किस चैप्टर के लिए आपको कौन कौन से कितने डेज आपको स्पेंड करने चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस चैप्टर के लिए आपको वन शॉट देखना चाहिए, फिर डिटेल लेक्चर देखना चाहिए। बच्चे बोलते हैं मुझसे कि यार भैया हमें ना बहुत ज्यादा दिक्कत होती है वन शॉट लेक्चर्स देखने में। क्यों? क्योंकि जो यकीन है, जो पीडब्ल्यू के कुछ बैचेस चल रहे हैं उनके अंदर वन शॉट भी 1 hour 45 मिनट्स का है एक लेक्चर। और एक लेक्चर नहीं है, मतलब एक चैप्टर के 6 लेक्चर हैं और 6 लेक्चर में ईच लेक्चर 1 hour 45 मिनट्स का है। तो हमारे लिए वन शॉट लेक्चर्स नहीं हो, डिटेल लेक्चर्स हैं। बट वन शॉट लेक्चर्स वो होते हैं बेटा जिसके अंदर 1 या 2 आवर्स के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश होना चाहिए। तो उसकी लिंक्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग ले लेना। पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकता, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो डेज मैंने सारे मेंशन कर दिए है कि किस चैप्टर को आपको कितने दिन में खत्म करना है, किस टीचर से करना है, वो सारी डिटेल्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो वहां से चेक कर लेना। अब आते हैं लेक्चर्स। देखो लेक्चर्स मैंने डाले हैं कि इस चैप्टर का आपको वन शॉट लेना है। क्यों मेंशन किया है? क्योंकि अगर आप लोग लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर एनालाइज करने बैठोगे तो आपको उसके अंदर एक डेटा मिलेगा और वो डेटा ये बोलता है कि आपको कुछ ही ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आपको डिटेल लेक्चर्स देखने हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही चालाक है जो कि एनसीईआरटी को खोद के क्वेश्चन पूछता है, जिसके अंदर अगर आप लोग उस चैप्टर को डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। बट होता क्या है कि बच्चा क्या करता है कि जिस चैप्टर को उसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए उसे सुपरफिशियली पढ़ता है, और जिसको सुपरफिशियली पढ़ना चाहिए उसे डिटेल में पढ़ डालता है। फिर क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। और जितना वो एक्सपेक्ट करके जाता है एग्जाम में कि ये चैप्टर मेरा बहुत स्ट्रांग है और मैं एग्जाम में जाके फोड़ के आऊंगा, बट फोड़ के नहीं आ पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोग क्रिएट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैंने आप पे मेंशन किया है कि जिस चैप्टर को मेंशन किया है वन शॉट लेना है, उसके लिए आपको वन शॉट ही लेना है, मोर देन इनफ है। ओके उसके बाद आता है बेटा आपका पीवाईक्यूज मैंने मेंशन किया कि किस चैप्टर के आपको पीवाईक्यूज लेने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। स्पेशली 100% चैप्टर्स के आपको पीवाईक्यूज करने चाहिए, जो कि मैंने मेंशन किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस पीवाईक्यूज। बेटा मेरे को ये लास्ट ईयर के प्लानर्स में डिस्कस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो आज प्रॉपर एम्स में है, जिन्होंने 2024 में बहुत बेहतरीन तरीके से नीट एग्जाम को फोड़ा है, और वो बोलते हैं कि भैया आपकी गाइडेंस बहुत हेल्पफुल रही हमारे लिए। तो उन बच्चों के सजेशंस पे मैंने ये प्लानर फिर से लेके आया, उनको थोड़ा रिमॉडिफाइड कर रहा हूं। तो इसमें जो रिमॉडिफिकेशन है वो ये है कि आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में जेईई मेंस के लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करने हैं, बिकॉज सो इंपॉर्टेंट है। 92, 95%, 98% डायरेक्टली वही क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में छपते हैं जेईई मेंस के। तो वो आपका बेस बनना चाहिए, उनको बेस लेके ऐसे अपने नीट के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इसमें मेंशन करना प्लानर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है। उसके बाद आता है भैया एनसीईआरटी रीडिंग। बच्चे बोलते हैं कि भैया हमें एनसीईआरटी किस किस चैप्टर की पढ़नी चाहिए। देखो यार, एनसीईआरटी आपको उन चैप्टर्स की पढ़नी है जिसमें मैंने मेंशन किया है, क्योंकि मैंने लास्ट 5 से 6 साल के पेपर एनालाइज किए हैं। उसमें मैंने देखा है
कि किस चैप्टर से कितनी फ्रिक्वेंटली थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए और कहां से पूछे गए हैं, वो सारे सोर्सेज मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइक मेंशन किया है कि आपको मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल इक्विलिब्रियम, इनके अंदर आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करनी है। इनके अंदर आपको एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि एग्जामिनर उन्हें छापता है, आपकी नीट एग्जाम में उन्हें आपसे पूछता है, बट आप फिर भी गलत करके आते हो। तो इस साल 2025 में आपको ये लाइक मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखो बेटा, एनसीईआरटी नॉर्मल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों बहुत डिफरेंट है। क्यों? जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है वो एक डिटेल वर्जन होता है एनसीईआरटी का। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है उसके अंदर से आपके 90 से 100% क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के बनते हैं। 98% स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की कोई बुक होती है। मैं अपकमिंग वीडियोस में उसकी वीडियो प्रिपेयर अच्छे से डिटेल बनाऊंगा, बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे करना है। बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसे आप बोलते हो ना ऑर्गेनिक, भैया हमें ये नहीं पता ऑर्गेनिक बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन कैसे बन गया, कहां से बन गया, वो बेटा इसमें जो चैप्टर्स मैंने मेंशन किए हुए, टिक किए हुए हैं, उन चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रियलाइज करोगे, आप लोग करके देखना। इन चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना और लास्ट ईयर के पीवाईक्यू सॉल्व करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार में आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आप लोग नॉर्मल एनसीईआरटी रीड करना फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं होंगे, बिकॉज जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से हुए हैं ना, एग्जाम्पलर से हुए हैं। उसके बाद डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन। बेटा देखो, ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है, जिस डेट आप अपना प्लानर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, जिस चैप्टर को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं, वो डेट मेंशन करनी है। और जिस दिन आप खत्म करते हो वो डेट मेंशन करनी है। इससे एक रिकॉर्ड आपके पास मेंशन होगा कि आपने कब कब गद्दारी की है, खुद से कितनी बार गद्दारी की है और कब कब की है। क्योंकि गद्दारी अगर आप लोग करोगे तो किस्मत आपसे गद्दारी करेगी, तो वो चीज नहीं करनी है। इसीलिए आपको मेंशन मैंने कर दिया है। और इसके ऊपर भी लाइक और भी है सारे मैंने कोऑर्डिनेट, लाइक आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों के लिए मैंने बहुत प्यारे प्यारे प्लानर्स बना दिए हैं। टू द पॉइंट फॉलो करना। टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये जो है मतलब प्लानर्स हैं, बहुत हेल्पफुल है अपने फ्रेंड्स के साथ, जितनी और हेल्प हो सके, ठीक है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करें, पूरी जी जान लगा दो।